हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आपका सब लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना यार। तो यार सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट से हमारे 1200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और यार मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट है, लेकिन यार मैं बीमार पड़ गया था, इसीलिए चैनल पर वीडियो नहीं है। लेकिन यार आपसे वीडियो जल्दी आएंगे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फायरवर्क शुरू होने वाला होता है और ये चारों आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और ये और कह रही होती है अभी के लिए आओ थर्ड कार्गो रूम की ओर चलें, जहां रबर बोट्स स्टोर्ड हैं, और हम सेकंड डेक के सामने इमरजेंसी एग्जिट से बोट को नीचे उतारेंगे और फिर हम मेलनस्थल शिप से तुम्हें वापस लाएंगे। और यदि संभव हो तो फायरवर्क्स के दौरान हमें ऐसा करना चाहिए। और तभी उनके सामने से वही दो बंदे आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो सब अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेते हैं और फिर छुप के वहां से जाने लगते हैं। पर वहां पर हैपून भी होता है, जो ओल्का की सेंट को सूंघकर उन सभी को ढूंढ लेता है। और फिर हम देखते हैं अन्य लॉर्ड से कह रही होती है अन्य को फायरवर्क्स पसंद है। और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि अपने बेटे को अपने कंधों पर बैठाए हुए होता है। और उसे देखकर अन्य लॉर्ड से कहने लगती है वहां भी कई लोग हैं और मैं स्काई नहीं देख सकती। तो लॉर्ड भी उसे अपने कंधों पर बैठा लेता है और अन्य उससे कहने लगती है मुझे आश्चर्य है कि क्या हम मम्मा को ढूंढ पाएंगे। तो लॉर्ड उससे कहने लगता है ये शायद इतना आसान नहीं होगा। और अन्य अपने मन में कहने लगती है इतनी एक्साइटेड आवाजें हैं कि मैं नहीं बता सकती कि मम्मा आसपास भी हैं या नहीं, तो मुझे उन्हें ढूंढने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा। और फिर हम यॉर को देखते हैं, जो कि दो आदमियों को देखकर कह रही होती है वे लोग असासिन हो सकते हैं। और ये कह के वहाँ आसपास देखने लगती है, तो वहाँ पर भी दो बंदे बैठे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर यॉर कहने लगती है सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। और वो उन दोनों से कहने लगती है आओ अभी डेक पर वापस चलो। और ये कह के वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। और यॉर कहने लगती है डायरेक्टर ने मुझे एक चाबी दी जो क्रू कॉरिडोर्स खोलती है, तो चलो रूफ या अन्य रास्तों से चुपचाप बाहर निकले जिनका यूज अदर लोग नहीं करेंगे। और ये कह के वो सभी एक गेट को खोल के बाहर आ जाते हैं और तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है और आसमान में आतिशबाजी होने लगती है, जिसे एकदम से होता देखकर ये सभी घबरा जाते हैं। और ओल्का का बेबी तो रोने लगता है, तो ओल्का से चुप कराने लगती है और योरस से कहने लगती है चलो इस शोर का यूज ध्यान भटकाने के लिए करें। और फिर वो सही भाग के थोड़ा आगे आ जाते हैं और वहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी होती है। पर योर ओल्का को गोदी में उठा लेती है और जंप करके ऊपर आ जाती है, लेकिन उनके पीछे एक बंदा स्नाइपर लेके ऊपर चढ़ा होता है और वो ओल्का पर बुलेट फायर कर देता है। पर योर उससे ओल्का को बचा लेती है, लेकिन वो बुलेट योर के हाथ को छू कर निकल जाती है, जिससे उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। और योर एक निडल उस स्नाइपर वाले बंदे को फेंक कर मारती है, पर वो बंदा उससे बच जाता है। और तभी एक और आदमी योर पर अपनी कुनाई से अटैक कर देता है, पर योर अपने हाथ से उसे रोक लेती है, जिससे उस कुनाई के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी बहुत सारे असासिन्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो उन्हें देखकर योर उनसे लड़ने के लिए अपनी दोनों निडल्स निकाल लेती है। तो वो सारे भी अपने अपने वेपन से निकाल लेते हैं और वो स्नाइपर मैन योर पर एम किए होता है और कह रहा होता है मैं इस बार नहीं चूकूंगा, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। पर तभी वहाँ पर डायरेक्टर आके उसे मार देते हैं और उसकी स्नाइपर से उन्हीं असासिन्स को मारने लगते हैं। तो उन्हें देखकर योर खुश हो जाते हैं और डायरेक्टर छत पर लगे गेट पर गोली मार के उसे इशारा करते हैं। तो योर उन दोनों से उसके नीचे जाने के लिए कहती है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है। पर तभी एक बंदा उसे चाकू फेंक कर मारता है, जिसे योर अपनी निडल से डॉच कर लेती है। पर तभी एक लड़की अपने हंटर से योर के पैर को पकड़ लेती है और जब उस गेट को खोल लेता है, रोल का उसके नीचे जा ही रही होती है। पर तभी एक बंदा उस पर गन पॉइंट कर देता है और गोली चलाने वाला होता है। तो ये देखकर जैब ओल्का के पीछे आ जाता है और उसे कवर कर लेता है। दो तीन गोलियां उसे लग जाती हैं और वो ओल्का को लेके नीचे कूद जाता है और गिरते गिरते अपने हाथ से उस गेट को लगा लेता है। और उसे देखकर ओल्का डर जाती है, पर जैब को कुछ भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ होता है। और यहाँ ऊपर और किक मार के उस लड़की के हाथ से वो हंटर छुड़ा लेती है और वो हंटर एक बंदे के मुंह पर जाकर लगता है, जिससे वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। और किक मार के एक भारी बॉक्स को उस गेट के ऊपर रख देती है और कहने लगती है मैं ये जानकर राहत की सांस ले सकती हूँ कि हैच आसानी से नहीं खुलेगा। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आके कहने लगता है मैं तुम सबको चकनाचूर कर दूंगा। तो योर जंप करके उसके पास में आके से एक किक मारती है, जिससे वो बंदा समुद्र में जाके गिरता है। और तभी तीन आदमी चाकू से उस पर अटैक कर देते हैं, पर योर उन्हें आसानी से डॉच कर लेती है और अपनी नेडल से उन तीनों को मार देती है। और डायरेक्टर ने भी उस स्नाइपर से बहुत से असासिन्स को मार दिया होता है और वो नीचे देख के कहने लगते हैं डेक काफी गंदा हो रहा है, तो मुझे इसे ठीक से साफ करना होगा और सभी सबूतों से छुटकारा पाना होगा। और यहाँ पर एक बंदा योर पर चाकू से अटैक कर रहा होता है और योर उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रही होती है, पर वो बंदा चाकू से योर के हाथ से उसकी निडल को अलग कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। पर योर उसके अटैक को डॉच कर लेती है और एक निडल उसके पेट में घुसा देती है और दूसरी निडल को पकड़ के उसके गले में घुसा देती है, जिससे वो बंदा वहीं पर निपट जाता है। और डायरेक्टर वहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं और वो योर से कहने लगते हैं वे सभी प्रोफेशनल किलर्स प्रतीत होते हैं, जिनमें कई आउटसाइडर भी शामिल हैं, लेकिन उनका हमारे गार्डन से कोई मुकाबला नहीं है। और ये कह के वो अपनी गन निकाल लेते हैं और कहने लगते हैं आओ हम उन सभी को खत्म करें।
और दूसरी तरफ हम अन्या को देखते हैं जो कि उन फाइबर्स को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें एंजॉय कर रही होती है। और यहाँ पर डायरेक्टर और योर मिलकर उन असासिन से लड़ रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। और हमें वो दो बंदे भी दिखाए जाते हैं जो कि एक गेम से बहुत सारे पैसे जीत गए होते हैं। और यहाँ पर एक आदमी अपने वेपन से योर की निडल को तोड़ देता है तो डायरेक्टर उस पर गोली चला देते हैं, पर उसे भी वो डॉच कर लेता है। लेकिन तब योर उसके पास में आके उसके पेट पर बहुत पावरफुल अटैक करती है जिससे वो आदमी वहीं पर डाउन हो जाता है। और तभी एक आदमी क्लॉथ से पीछे से डायरेक्टर पर अटैक कर देता है, पर डायरेक्टर उसके अटैक को डॉच कर लेते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर वो आदमी बहुत स्पीड से उन गोलियों से बच के भागने लगता है, पर और तेजी से उसके पास में आके उसे मार देती है। और फिर एक एक करके असासिन्स उस पर अटैक करने लगते हैं तो यार उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। और तभी दो बंदे एक साथ यार पर अटैक कर देते हैं और उसे चोट पहुंचा देते हैं, पर डायरेक्टर की थोड़ी सी मदद के साथ यार उन दोनों को खत्म कर देती है। पर उसमें उसके एक हाथ की उंगलियां जाम हो जाती हैं। और तभी फायरवर्क्स इवेंट खत्म हो जाता है और योर और डायरेक्टर ने मिलकर लगभग सारे असासिन्स को मार दिया होता है। तो हैपून उससे क्या लगता है तुमने उन सभी को मार डाला भयानक वूमन और तुम बहुत ईमानदार हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे पैसे में बड़ी कटौती मिलेगी। और योर उससे क्या लगती है ये पूछने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन क्या तुम शांतिपूर्वक घर जाने पर विचार करोगे। तो हैपून उससे क्या लगता है ये नहीं होने वाला है और हमें पहले ही डाउन पेमेंट मिल चुका है और ऐसा नहीं है कि जब हम बोट पर हो तो हम घर जा सकते हैं। और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि वहाँ मौजूद वो ओल्ड मैन हमें जाने नहीं देगा। तो डायरेक्टर उस पर गन पॉइंट कर देते और कहने लगते हैं जब शार्क तुम्हें खा रही हो तो तुम्हें आग में खेलने का पछतावा हो सकता है। पर हैपून उससे क्या लगता नहीं तुम ही हो जो शार्क के चारे के रूप में खत्म होने वाला है। और तभी एक आदमी अपनी तलवार से डायरेक्टर और योर पर अटैक कर देता है, पर वो दोनों से डॉच कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर को थोड़ी चोट लग जाती है। पर तभी वो आदमी बहुत ताकत से डायरेक्टर को म्यान से मार के दूर फेंक देता है तो डायरेक्टर वहीं बेहोश हो जाते हैं। और वो आदमी अपनी तलवार से योर की निडल पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और उस पर अटैक करने लगता है। तो योर जैसी तैसी करके उसके अटैक्स को डॉच करने लगती है, पर तभी फिर से उसे अपने पैर भारी लगने लगते हैं और उसे डायरेक्टर की कही बात याद आती कि तुम्हारी डेथ या घाव इतना गंभीर होने की स्थिति में कि तुम्हारी कवर स्टोरी का हिसाब नहीं लगाया जा सके तो मैं फॉरगर को बता दूंगा कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये याद करके वो कहने लगती है अगर मैं बिना एक शब्द कहे गायब हो जाऊं तो मैं कितनी भयानक वूमन होती। और तभी वो आदमी योर पर तलवार से अटैक करने लगता है तो योर उसके अटैक्स को डॉच करने लगती है, पर वो उसके अटैक्स को मुश्किल से डॉच कर पा रही होती है। तो वो आदमी उससे कहने लगता है लिटिल गर्ल अगर तुम मरने से डरती हो तो अब पीछे हट जाओ। और इसके लिए साफ मना कर देती है और वो उससे कहने लगती है मैं तुम्हें ओल्का या दूसरों पर उंगली नहीं उठाने दूंगी। तो हैपून उससे कहने लगता है यदि तुम झुकोगी तो मुझे तुम्हारी कटौती देने में कोई आपत्ति नहीं होगी और तुम बिल्कुल हमारी जैसी और तुम हत्या करके अपनी टेबल पर खाना रखती हो। तो योर उससे कहने लगती है मुझे तुमसे कंपेयर मत करो मैं हूँ। और ये क्या कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं ये सब कुछ किस लिए कर रही हूँ। और तभी वो आदमी तलवार से उस पर अटैक कर देता है तो योर उसे डॉच तो कर लेती है पर उसकी हील फर्श में अटक जाती है। और तभी वो आदमी म्यान उसके मुंह में मार देता है तो योर दूर जाके गिरती है और उसकी हालत और खराब हो जाती है। और वो आदमी उसके पास आके उसकी गली पर तलवार रख लेता है तो योर अपने मन में कहने लगती है अब मैं क्लीनर से लॉर्ड की शर्ट्स नहीं ले पाऊंगी। और वो आन्या को याद करके कहने लगती है मैं मिस आन्या की लाइब्रेरी बुक्स भी वापस नहीं कर पाऊंगी। और उसका सिर दर्द कर रहा होता है और वो कहने लगती है मुझे लगता है कि मैं थोड़ी थक गई हूँ। और तभी उसे यूरी के विजन्स आने लगते हैं और यूरी उसके लिए एक फूलों का बड़ा गुलदस्ता लेके आया होता है और वो कह रहा होता है मैंने इसे अपनी पहली पेमेंट से खरीदा था। तो ये सुनकर योर कहने लगती है तुम मेरी मदद के बिना अपनी दम पर सर्वाइव कर सकते हो तो अब मुझे जीने के लिए मारने की जरूरत नहीं है। और ये सब सोच के योर कहने लगती है चलो इसे खत्म करते हैं, आखिरकार अगर मैं मर गई तो मैं क्लीनर से लाइब्रेरी में नहीं जा पाऊंगी। और तभी वो आदमी हैपून से कहने लगता है सब खत्म हो गया और ओल्का और अदर्स को खत्म करो। तो ये सुनकर हैपून हाँ कहता है और वो उसी हैच की तरफ जा रहा होता है, पर तभी योर उसे अपनी इयररिंग फेंक के मारती है। तो हैपून वहीं रुक जाता है और योर अपने मन में कहने लगती है ओल्का मैं फिर से उसके बॉडीगार्ड के रूप में काम क्यों कर रही थी। और वो यूरी को याद करके कहने लगती है जिस कारण मैंने ये काम शुरू किया और इसको जारी रखा और जीवन इतना व्यस्त हो गया था कि मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि क्या ये पैसे के लिए था कि कंट्री के लिए, लेकिन मैं बस उसकी सिंपल लाइफ की रक्षा करना चाहती थी। और दुनिया में बहुत सारे अनुचित सेक्रीफाइसेस हैं। और वो अपनी फैमिली को याद करके कहने लगती है मुझे इस दुनिया को पूरी तरह से साफ करने की जरूरत है और हालात बदलने नहीं वाले हैं। और ये क्या कि वो उस आदमी की तलवार को पकड़ लेती है पर उसके हाथ में से खून निकलने लगता है, पर फिर भी वो उसकी तलवार को तोड़ देती है। और वो कहने लगती है भले ही मैं ऐसा जीवन जीऊं जिसमें देर सवेर मेरा मरना तय है। और ये क्या कि वो उठ जाती है तो वो आदमी अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है जिससे उसकी चेस्ट में एक बड़ा कट लग जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। और वो लॉयड के बारे में सोचने लगती है कि वो कहेगा चाहे वो किसी और के लिए हो या किसी विशिष्ट रीजन से एक मर्जीलेस जॉब सहनी पड़ती हो, पर ये बहुत गर्व की बात है। और ये सोच के और कहने लगती है मुझे यकीन है कि लॉयड मुझे एक्सेप्ट करेगा और मुझे माफ कर
कर देगा। और ये क्या कि वो उस आदमी को एक पावरफुल किक मारती है तो वो आदमी वहीं पर डाउन हो जाता है। और कहने लगती है मैं हार नहीं मानूंगी। और फिर हम यूरी और उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अलग अलग होकर एक सस्पेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं। और वो ऑफिसर थोड़ी देर में दूसरी गली में आके देखते हैं तो वहाँ पर यूरी जमीन पर पड़ा होता है। तो वो उसके पास आके कहने लगते हैं क्या हुआ है। तो यूरी उनसे कहने लगता है ऐसा लगता है कि मुझे ठंड लग गई है। और फिर हम देखते हैं यूरी सोफे पर लेटा होता है और कह रहा होता है जब मैं अपनी सिस्टर के आसपास ना होने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सेल्स कमजोर हो जाते हैं। तो वो ऑफिसर उससे कहने लगते हैं हाँ वो अभी उस क्रूज पर एक बिजनेस ट्रिप पर है ना, और तुम बस थोड़ा आराम करो और मैं मेडिकल स्टोर पर जा रहा हूँ। तो ये सुनकर यूरी उनसे कुछ हर्बल टी लाने के लिए कहता है तो वो ऑफिसर हाँ कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और यूरी सो जाता है। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। यूरी को बुखार होता है तो उसे देखकर और पैनिक होने लगती है और कहने लगती है मुझे क्या करना चाहिए। तो यूरी उसे शांत होने के लिए कहता है और वो कहने लगता है अगर मुझे थोड़ा आराम मिले तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर और उसे कपड़े पर कपड़े उड़ाने लगती है जो कि उसे भारी लगने लगते हैं। और फिर और एक ग्रैंड माँ के पास आई होती है तो वो उसे बताती है सर्दी जुकाम के लिए शहद के साथ हर्बल टी से बेहतर कुछ नहीं है। तो इसके लिए और उन्हें थैंक्स कहती है और पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं और घर वापस आ जाती है पर उसकी हालत थोड़ी खराब होती है और वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आई होती है। पर उसकी हालत देखकर यूरी घबरा जाता है और अपने मन में कहने लगता है ये अच्छा नहीं है, मुझे सर्दी होने से मेरी सिस्टर की जान खतरे में है तो मुझे बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना है। और ये कह के वो लेट जाता है और से कहने लगता है मुझे सचमुच खुशी है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तो ये सुनकर और उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है मुझे खुशी है कि तुम भी मेरी साइड हो, तो हमेशा खुश रहो और हेल्दी रहो, ठीक है। तो ये सुनकर यूरी अपने मन में कहने लगता है मुझे इस दुनिया को और ज्यादा जेंटल बनाना है किसी दिन अपनी कोमल सिस्टर के लिए। और तब योर से वो चाय पीने के लिए देती है तो यूरी जैसे ही उस चाय को पीता है उसका मुंह जल जाता है और वो कहने लगता है अब मैं अपनी सर्दी के लक्षणों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। और तब यूरी एकदम से उठ जाता है और ये सब कुछ वो अपने सपने में देख रहा होता है। और तभी वो ऑफिसर उसे वही चाय देते हैं तो उसे देखकर यूरी कहने लगता है इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी सिस्टर मेरे लिए बनाती थी। और ये कह के वो जैसे ही उस चाय को पीता है वो ठीक हो जाता है। कहने लगता है चलो उस सस्पेक्ट को पकड़े, पर वो ऑफिसर से बेड पे रहने के लिए ही कहते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।